सो हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्रैमर्स रूल के बारे में बात करेंगे। क्रैमर्स रूल जो है वो डिटर्मिनेंट के अंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हमारे पास में कुछ इक्वेशंस होती हैं, जैसे x+2y+3z=-5 और ये पूरी इक्वेशन आप देख रहे हैं। तो ये सब दे रखा है आपके पास में, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में ये x y z के साथ में लिखे हुए नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स के साथ में जो भी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू हैं उनको आप देखो। जैसे x के साथ है 1, y के साथ है 2 पहली वाली लाइन में, z के साथ है 3। ऐसे आप बाकियों को भी देखो, कांस्टेंट टर्म जो भी हैं। तो दूसरे वाले में है 3, फिर 1। देखो y के साथ में अगर जैसे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ठीक है। y ही नहीं होता तो 0 लिखते हैं हम y की जगह पे, ओके। फिर ऐसे ही z के लिए भी वैल्यू ले लोगे आप। देन उसके बाद में हमारे पास में अगली लाइन को भी आप ऐसे ही लिख दोगे। इसको एक साइन मतलब इसका बना दो, क्योंकि इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है एक्चुअली में। और लेट अस सपोज कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करने वाले हैं। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो आप लोग को बताया गया था 6 तरीके थे, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, या फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, आंसर शुड बी सेम। आप एक काम करो, पहले वाले जो रो है उसके अकॉर्डिंगली निकाल लो। तो आपको याद होगा प्लस माइनस प्लस वाला रूल। तो कैपिटल डी डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले वाला 1 जो होगा वो प्लस का होता है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू ऊँट वाली चाल वाला रूल जो आप लोग को बताया गया था। तो 1 को तो आप प्लस में लोगे, 1 के बाद में इसकी कॉलम और रो को छोड़ दो, बचेगा 1 - 3 4 7। उसको आप ऐसे ही लिख दो। फिर मैंने बताया था कि अगला वाला माइनस होता है, तो 2 से पहले माइनस लगा दोगे। उसके बाद में 2 के लिए रो और 2 के लिए कॉलम छोड़ दी जाएगी, पहली रो दूसरी कॉलम छोड़ दो। जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख देंगे उसमें उठा के। फिर जैसे ही हम लोग इस पर्टिकुलर को लिख देते हैं, फिर थर्ड वाले पे आ जाओ। 3 वाला पॉजिटिव रहेगा, 3 वाले की कॉलम और 3 वाले की रो जो थी हमारे पास में था, पहली वाली रो और तीसरी कॉलम छोड़ के बाकी एलिमेंट लिख दो। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। तो देखो 1 7 7 माइनस, और ये 4 इंटू का -3 विच इज़ -12। तो आप -12 को लिख दोगे, ब्रैकेट में लिखोगे, बिकॉज दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो 7 ऑफ -12 करके, बाकी फिर आप ऐसे ही सारी वैल्यूज़ निकालो फटाफट से। और फिर ये 3 है हमारे पास में, 3 4 12 माइनस का, और माइनस का 3 1 3, तो -3 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले में आप इसको सॉल्व करो। जैसे 4 टाइम्स, ठीक है, 40 पूरा निकल के आ जाएगा, हाँ, ओके। फिर देन हमारे पास में हम क्या करेंगे अब, तो हमको एक्स वाई जेड की क्योंकि वैल्यू निकालनी है ना क्रैमर्स रूल से, तो हमारे पास में है ना पर्टिकुलरली फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो अगर हमें टू फाइंड करना होगा किसकी वैल्यू को, तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों हमारे पास में वैल्यू आपको पता करनी होती है। सो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। एक्स के लिए आपको निकालना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, जो हमारे पास में एक्स के लिए वेरिएबल है, अपॉन में डी, जो आपकी वैल्यू 40 आई हुई है ऑलरेडी वो। ऐसे ही वाई के लिए निकालोगे डी वाई अपॉन में डी, और सिमिलरली डी जेड निकालोगे, जेड के लिए निकालोगे डी जेड अपॉन में डी। जैसे ही आप ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकालते हो, इसमें देखो करना क्या है आपको, इसमें करना आपको कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आपको लिखना है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स। आपको डी एक्स पता करने के लिए आप क्या करने वाले हो, तो अभी मैंने जैसे सिंपली आपको बताया, जो डिटरमिनेंट है ना हमारे पास में, देखो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है पूरी की पूरी, उसमें एक्स वाले को रिप्लेस कर दोगे इज इक्वल टू वाली चीज़ों से। इज इक्वल टू में कौन है, -4 -5 4 और -7, या तो -5 4 और -7 जो है ना, उसको इस वाले में बता पहली वाली जो कॉलम है उसमें रिप्लेस कर दो। ऐसे ही वाई वाला जब निकालना होगा तो दूसरे वाली कॉलम को रिप्लेस कर दोगे -5 4 7 से। और ऐसे ही जब डी जेड निकालना होगा तो थर्ड वाली कॉलम को रिप्लेस कर दोगे। अब देख लो इसके सॉल्यूशन किस तरीके से होते हैं। सॉरी। तो डी एक्स निकालने के लिए, मतलब डी एक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली कॉलम में -5 4 -7 को लिख देंगे। बाकी वैल्यू इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी ऐसे रख देंगे 2 1 4 3 -3 एंड 7। जैसे ही आप ये कर देते हो सॉरी, तो आपको इसी तरीके से डिटरमिनेंट निकालना होगा जैसा कि हमने अभी पहले निकाला था।
तो उसके बाद में आप क्या करोगे, पहले वाले को ऐसे ही रख देंगे, -5 को तो -5। उसके बाद में फिर उसकी कॉलम और रो को भूल जाओ, सारे एलिमेंट्स लिख दो। ये -2, ये माइनस वाला जो है हमारे पास में वो बिकॉज ऑफ ऊँट वाली चाल की वजह से है। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो फिर आप कमेंट में एक बार बताओ या फिर क्लास में पूछ लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। ओके, तो ऐसे ही -2 के साथ में करने के बाद में 2 के बाद में जो उसकी रो और कॉलम है उसको भूल के फिर ऐसे ही 3 वाले के लिए देख लो। 3 वाले में हमारे पास मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ के 4 1 -7 4 बच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। सो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास -40 आ गया, जैसे कि सॉल्व करने के बाद में आप लोग को बता ही रखा है कि कैसे आना है। तो इसी तरीके से आप देखो, टू फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट y, आप ऐसे ही पता कर लेना dy की वैल्यू। और इसी तरीके से जब मतलब कि ये सारी की सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो आप dz की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। dy इसमें 40 आ जाएगा हमारे पास में, और dz की वैल्यू जो होगी हमारे पास में वो -80 निकल के आ जाएगी, ठीक है। सारा प्रोसेस वही करना है। अब आप करोगे क्या, अब आपको ये दिखाना होगा कि फॉर द वैल्यू ऑफ x, जब आपको x वैल्यू निकालनी है तो dx अपॉन में d था, तो -40/40 इस तरीके से ही सारे के सारे वैल्यूज़ मैंने पुटअप कर लेनी है। तो इससे हमारे पास में क्या होगा, x की वैल्यू -1, b की वैल्यू y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -2 निकल के आ जाएंगी। ये जो सारी वैल्यूज़ है हमारे पास में, यही हमारे पास में x y z के लिए आंसर है। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने आपको ये दूसरे तरीके से भी समझाया हुआ था डिटरमिनेंट वाली फॉर्म से, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाली फॉर्म में। सो गाइस, सब्सक्राइब और लाइक करना।